भले तीर्थ ने अपना गुनाह कबूल ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस प्लान ने उसका पॉलिटिकल करियर हिला के रख दिया। भले लोगों तक सच्चाई ना पहुंची, लेकिन सबके दिमाग में शक का बीज जा चुका। अब तीर्थ मित्तल पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। क्या कर क्या रही हैं आप भाभी? अब आप मेरी किडनैपिंग को उतर आई हैं। और क्या चॉइस थी हमारे पास? तुम्हें पता भी है तुम्हारे सच बताने की वजह से ना सिर्फ तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता, बल्कि हमारे पार्टी के इलेक्शन में जीतने के चांसेस भी खराब हो जाते। सुमन उसकी लाइफ में आके मतलब सुमन और विक्रम शादीशुदा नहीं है? वो ऋषि उनका बेटा नहीं है? बंद कर दो उस बच्चे के बारे में सोचना। उस बच्चे की वजह से वैसे भी तुम्हारी पॉलिटिकल करियर की धज्जियां उड़ चुकी है। ये आप क्या करने जा रहे थे? हाँ, भूल गए कि मैं आपके परिवार के साथ क्या कर सकती हूँ? प्यार में अपने ही परिवार का पत्ता काटने चले थे। हाँ, मैंने झूठ बोल बोल के थक चुका हूँ भाभी। ये नेता तो पागल हो गया है। मुझे कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। यही तो सुमन चाहती है तीर्थ भाई, आपको फंसाना। इसलिए वो ऋषि का इस्तेमाल करके आपको यहाँ तक लिया। आप ना कभी भी एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचिएगा नहीं, पता है क्यों? फेल हो जाएंगे आप। सुमन एंड गौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन ने फंसा लिया है अब तीर्थ को। अभी तक तो तीर्थ भाई फंसा रहा था सुमन को, 5 साल से उसको छोड़ दिया था, बात नहीं कर रहा था। किस तरीके से यहाँ पर उसने भाई जेल वेल में भेजने की कोशिश की थी, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। देविका यहाँ पर पूरा गेम कर रही थी, लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ अलग ही गेम देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ भाई कृतिका की सगाई हो रही है तीर्थ के साथ। अचानक से सुमन बेहोश हो जाएगी और कृतिका को छोड़ के यहाँ पर तीर्थ आ जाएगा सुमन को संभालने। सुमन को संभालेगा, बैठाएगा और उसको यहाँ पर सुमन उससे कान में कुछ बात बोलेगी इस तरह की कि भाई जिसके बाद तीर्थ पहुंच जाएगा सुमन के पास। अब यहाँ पर सुमन एक गिफ्ट भी देती है ना, जो ऋषि उसके हाथ में पकड़ाता है, और यहाँ पर होता है उसका झुमका और यहाँ मंगलसूत्र होता है जो सुमन का होता है। अब भाई तीर्थ को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मुझे क्यों दे रही है सुमन। क्या वो नहीं चाहती कि मैं इससे सगाई करूं? क्या वो ये चाहती है कि मैं उसकी जिंदगी में वापस आ जाऊं? तो ये सब पता करने के लिए ना भाई तीर्थ पहुंच जाता। तो हम देखेंगे गाड़ी के अंदर बात हो रही है, सुमन यहाँ पर बार बार उसको यही बोल रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम यहाँ पर दोबारा मेरे पास आ गए। तुम एक काम करो, जाओ कृतिका के पास और कृतिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर भाई तीर्थ जाने वाला नहीं है। तीर्थ ने भी बोल दिया कि अब मैं सच पता लगा के ही रहूंगा। और हम देखेंगे कि यहाँ सुमन बुला लेती है मीडिया। अब जैसी मीडिया बुलाती है यहाँ पर तीर्थ अपना सच बताने को होता है कि मुझे पता है कि मैंने समझौता वगैरह किया है। क्यों किया है आज मैं तुम्हें सुमन बताता हूँ। और यहाँ पर वो बताता भी है कि भाई देविका की वजह से सब कुछ किया था, लेकिन सुमन बात मानने को तैयार ही नहीं है। सुमन लेती है और जोरदार एक थप्पड़ मार देती है तीर्थ के ऊपर और कहती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ऐसा कितने तुम कैरेक्टरलेस आदमी हो, तुम्हें पता है कभी तुम मुझे पकड़ लेते हो, कभी तुम यहाँ पर कृतिका के संग सगाई कर रहे होते हो। तुम चाहते क्या हो जिंदगी में? और यहाँ पर सारा इल्जाम तीर्थ के ऊपर लग रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई मीडिया में क्या कुछ होने वाला है और यहाँ पर क्या हाईलाइट होगा। क्या तीर्थ को ही मेन भाई कल्प्रिट बनाया जाएगा? और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कृतिका है वो जान लेना चाहती है देविका की। भाई उसका गला वाला दबाती है, गुस्से में आ जाती है, बहुत कुछ सुना देती है, पत्थर भी उठा लेती है अपनी बहन के लिए मारने के लिए, लेकिन मारती नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों बहनें भाई रो रही हैं फूट फूट कर, स्पेशली कृतिका। अब कृतिका को तो ये बार बार लग रहा है कि बार बार तीर्थ आता है मेरे पास और चला जाता है। इस बार तो सुमन ने फिर दोबारा से बुला लिया, उसकी दोबारा एंट्री होगी और अब तो वो ऋषि के पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि कृतिका के संग सगाई होगी या नहीं, शादी होगी कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर तीर्थ को ये तो समझ में आ गया कि भाई सुमन उससे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी।